आज की बात। स्वागत। तथागत बुद्ध पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाने और पहचाने जाते हैं कि उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और आज की दुनिया को रिलेट करती है। अब देखिएगा, तथागत बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ है 2500 साल पहले, लेकिन वे आज की दुनिया को भी उतने ही करीब लगते हैं जितने उस वक्त की दुनिया को लगते थे। जैसे कि तथागत बुद्ध समानता सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं, मैत्री सिखाते हैं सभी प्राणी मात्रों के प्रति। ये सिखाते सिखाते वे ये भी जरूर सिखाते हैं कि वो स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, वो स्वतंत्रता जो अपने मत से अलग मतों के पास जाने वाली और उन मतों का आदर सम्मान करने वाली स्वतंत्रता और उतनी हिम्मत, ये तथागत बुद्ध देते हैं। तथागत बुद्ध को अगर इस दृष्टि से देखा जाए और उनकी शिक्षाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाए तो तथागत बुद्ध उस वक्त में एक धर्मनिरपेक्ष विचार सरणी रखने वाले या धर्मनिरपेक्ष विचारधारा रखने वाले एक महान संस्थापक रहे बुद्ध धम्म के। अब आपको ये बात भी बता दें कि तथागत बुद्ध के वक्त में तथागत बुद्ध का धम्म या फिर बुद्ध धम्म नाम की ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको आज लोग कहते हैं, लेकिन तब उन्होंने अपनी बात कही और वो बुद्ध मत के नाम से आगे चल दी और आज वो बौद्ध धर्म के नाम से आगे बढ़ती है। धर्म के विषय में लोगों के अपने अपने मत हैं, लेकिन धर्म ये केवल उसी को कहा जाता है जो लोग धारण करते हैं, यानी कि जो जिस तरह से जीते हैं, उनके जीवन जीने का जो गुण है वो ही उनका धर्म होता है। जैसे कि जिसकी जो मान्यता है वो उसका धर्म बन जाता है। तथागत बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, जो शिक्षाएं सिखाई, लोगों ने उसे स्वीकारा और उसे धर्म कहा। पाली में इसे धम्म कहा जाता है। अब देखिएगा, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में धर्म निरपेक्षता ये विचार कैसे आता है, यानी कि आज का सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ इसका धर्मनिरपेक्षता इस रूप में इसका अनुवाद किया जाता है, लेकिन सेक्युलरिज्म तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में कैसे है, तो आज इसको समझेंगे। एक छोटा सा संवाद मिलता है बौद्ध साहित्य में। जैसे कि आज अलग अलग मतों के लोग हैं, वैसे उस वक्त भी थे। सब अपने अपने मतों के अनुसार जीवन यापन करते थे। उस वक्त में एक निगंठनाथ का शिष्य, यानी कि भगवान महावीर स्वामी का शिष्य, सिंह सेनापति, बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हर तरफ उनका बोलबाला था, लोग उनको जानते पहचानते थे और बड़े रसूख वाले थे। तो सिंह सेनापति जो है, ये सिंह सेनापति निगंठनाथ के शिष्य थे, लेकिन धर्म के विषय में या फिर वो जो विचारधारा जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है उसके विषय में उनकी बड़ी जिज्ञासा भी थी। और इस जिज्ञासा वश वे जगह जगह जाकर, अलग अलग आचार्यों के पास जाकर, अलग अलग मुनियों के पास जाकर, अलग अलग विचारकों के पास जाकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते थे। एक बार ऐसे ही वे तथागत बुद्ध के पास आए और बुद्ध के पास आकर उनका जो औरा था, तथागत बुद्ध का उस वक्त में जो प्रचार चल रहा था और उनके शिष्य जगह जगह जाकर तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो वचन हैं, उनको लोगों को बताते थे। तो ऐसे में सिंह सेनापति भी उनकी शिक्षाओं से बड़ा प्रभावित था, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो अलग अलग जगह पर जाते थे तो तथागत बुद्ध की जो वाणी है, जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं लोगों को सिखाते समझाते थे। तो सिंह सेनापति बड़े प्रभावित थे। वे तथागत के पास आए। जब सिंह सेनापति को लगा कि भगवान बुद्ध का जो समझाना है, उनकी समझ है, उनके जो वचन हैं, इसको भी सीखा समझा जाए और उनसे भी मिला जाए, तो उन्होंने निगंठनाथ से अनुमति चाही। उनसे पूछा कि भगवान, क्या मैं तथागत बुद्ध से मिलने जा सकता हूं? तो उन्होंने उसे रोका। अब 2 बार तो वो आदमी रुक गया
सिंह सेनापति। लेकिन तीसरी बार फिर उसकी इच्छा बड़ी बलवती हुई और फिर वो तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए चला ही आया। उसने निगंठनाथ की बात नहीं मानी, वो चला आया और वहां जाकर भगवान से पूछा। देखिए, बड़ा अच्छा संवाद है। ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए बड़ा अच्छा है। तथागत बुद्ध कहते हैं, सिंह सेनापति कहते हैं, भंते, मैंने सुना है कि श्रमण गौतम अक्रियावादी हैं, अक्रिया के लिए धर्मोपदेश देते हैं। क्या लोगों का यह कथन ठीक है? तथागत बुद्ध पर यह आरोप होता है। तथागत बुद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि वे लोगों को अक्रियावादी बनाते हैं, यानी कि उनको शिथिल बना देते हैं, उन लोगों को निष्क्रम्यता की ओर धकेल देते हैं या फिर उनको निष्क्रिय बना देते हैं, वे कुछ न करने वाले बन जाते हैं। ये भी आरोप उन पर किया जाता है। वास्तव में ये आरोप अपने आप में केवल आरोप है, इसमें कोई सत्यता नहीं। लेकिन सिंह सेनापति ने जब ये बात सुनी तो वे तथागत बुद्ध के पास आए और उनसे अपनी इस जिज्ञासा को जानने की कोशिश की। तो तथागत कहते हैं, सिंह, अक्रियावादी शब्द के एक अर्थ में, अक्रियावादी के एक अर्थ में मुझे अक्रियावादी कहा जा सकता है। तथागत बुद्ध का उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि अक्रियावाद के एक अर्थ में तो आप मुझे अक्रियावादी समझ सकते हो। तो सिंह सेनापति ने झट से पूछा, भंते, किस अर्थ में आपको अक्रियावादी कहना ठीक है? तो तथागत कहते हैं, सिंह, मैं पाप कर्मों के ना करने का उपदेश देता हूं। मतलब पाप कर्म से जो अक्रिया है, पाप कर्म को ना करने का मैं उपदेश देता हूं। तथागत कहते हैं, और इसलिए मैं अक्रियावादी हूं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो सिंह सेनापति ने इस प्रकार के और बहुत से प्रश्न पूछे। बड़ा लंबा वार्तालाप है, लेकिन जब उसका पूर्ण रूप से समाधान हो गया तो उसने श्रद्धाभिभूत होकर कहा, भंते, आपका समाधान अद्भुत है। वह तथागत के समाधान से, उनकी बात से बड़ा प्रभावित हो गया और कहने लगा कि भगवान, आपका ये जो समाधान है ये बड़ा अद्भुत है, आप मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। वे पहले से शिष्य थे निगंठनाथ के। तथागत से कहने लगे कि भगवान, आप मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो तथागत ने कहा, सिंह, सोच समझकर निश्चय कर लो। तथागत की शिक्षाओं की यह बड़ी विशेषता है। वे किसी को झट से नहीं कहते कि आ जाओ, तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो बन जाओ। नहीं, उन्होंने कहा, सिंह, सोच समझकर अपना निश्चय करो। तुम्हारे जैसे संभ्रांत व्यक्ति को सोच समझकर ही कोई निश्चय करना ठीक है। वे कहते हैं कि भाई, तुम्हारे जैसे जो संभ्रांत परिवार से आते हैं और तुम्हारे जैसे संभ्रांत व्यक्ति ने एकाएक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच समझकर निर्णय लो। तो सिंह ने कहा, भंते, आपके इस कथन से मैं और भी संतुष्ट हुआ। ये देखिए, ये जो मन को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, निर्णय लेने की क्षमता, ये जो प्रदान करते हैं कि तुम स्वयं निर्णय लो कि तुम्हें तथागत की शिक्षाओं में आना है या नहीं, तथागत का शिष्य बनना भी है या नहीं। फिर वे कहते हैं, सिंह आगे कहते हैं कि दूसरे संप्रदाय वाले मुझे श्रावक पाकर सारी वैशाली में पताका उड़ाते कि सिंह सेनापति हमारा श्रावक हो गया। क्या कहते हैं वे? कि यदि मैं ये बात किसी दूसरे मत के लोगों से कहता, किसी दूसरे आचार्य से कहता कि मुझे अपना शिष्य बना लो, तो वे झट से मुझे अपना शिष्य बनाते और गांव में ढिंडोरा पिटवाते कि भाई सिंह सेनापति हमारा शिष्य है। लेकिन भगवान, मुझे आप कहते हैं कि सोच समझकर सिंह सेनापति निर्णय करे। तो बनते मैं दूसरी बार भी भगवान की शरण जाता हूं। वो कहते हैं कि इस बात से तो मुझे और भी बल मिला है, मेरी सोच समझ और भी मजबूत हो गई और आपके प्रति
जो मेरे मन में श्रद्धा है वो और भी मजबूत हो गई। तो अब तो मुझे आप अपना शरणागत स्वीकार करें, धर्म तथा संघ की शरण भी मुझे दें। तो तथागत कहते हैं, सिंह अब तक, ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सिंह अब तक तुम्हारा घर दीर्घ काल से निगंठों के लिए प्याओं की तरह रहा है। प्याओं की तरह का मतलब यह हुआ कि निगंठ नाथ के जो शिष्य है या फिर निगंठ जो है, उनके शिष्यों को निगंठ ही कहा जाता है। तो निगंठों के लिए वो एक ऐसी जगह रही है कि जहां बेझिझक कोई भी सन्यासी जो निगंठ नाथ पुत्र के शिष्य हैं, वे कभी भी सिंह सेनापति के घर पर जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं। वे तो अब तक तुम्हारे घर में आते रहे, कहीं ऐसा न समझ बैठना, तथागत कहते हैं कहीं ऐसा न समझ बैठना कि अब उनके भिक्षा मांगने आने पर उन्हें भिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात। तथागत कहते हैं कि निगंठ नाथ के शिष्य अब फिर अगर तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तो तुम्हें उतने ही आदर सम्मान के साथ उन्हें भिक्षा देनी होगी, उनका उतना ही सम्मान करना होगा जितना सम्मान तुम अब से पहले करते रहे हो। मतलब इसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर ये कमी आती है तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो सिंह सेनापति इतना प्रसन्न हुआ, वो कहने लगा कि इससे तो मेरा मन और भी प्रसन्न हुआ। भंते, मैंने सुना कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है कि हमें ही दान दो, अन्य किसी को दान ना दो, लेकिन आप तो मुझे निगंठों को दान देने के लिए कहते हैं। भंते, हम भी उसे उपयुक्त समझते हैं। भंते, ये मैं तीसरी बार तथागत की शरण जाता हूं। और इस तरह से सिंह सेनापति ये तथागत का शिष्य तो बना, लेकिन उनके दरवाजे पर आने वाले निगंठों का उन्होंने कभी अनादर नहीं किया और बड़े आदर के साथ वे उतने ही आतिथ्य के साथ, सम्मान के साथ सिंह सेनापति के घर आते थे और उतना ही सम्मान पाते थे जितना वो पहले पाते थे। ये जो तथागत कहते हैं कि अपने मत से चिपटे रहने वाली बात नहीं होनी चाहिए, अपने मत से लगे रहने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतों को स्वीकारने में, उनका अनुशीलन, उनका अनुपालन करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। तथागत एक बात कहते हैं कि मैं कहता हूं इसलिए ना मानो, तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे तो फिर उसे स्वीकारो। यहां रुकते हैं, कल मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।